ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यहाँ भी देखो, बोलिए देवालय प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री आर्जव सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की। धर्मबंधु, आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल उनको याद करते हुए एक पावन पवित्र प्राचीन सिद्ध क्षेत्र ऊर्जयंतगिरी गिरनार की स्तुति भक्ति करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम बोलिए 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, गिरनार ऊर्जयंतगिरी सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। बहुत अच्छा योग था जब 2012 में सन 2012 में गिरनार की यात्रा कर गए और ग्रीष्मकालीन महावीर जयंती से लेकर सिद्ध पंचमी तक का समय गिरनार में बिताया। पर्वत की तलहटी में जो जिनालय बने हैं वहाँ पर ही वास्तव रहा। कई बार पर्वत पर जाकर के पांचों टोकों पर बने भव्य चरण और जिन प्रतिमाओं के दर्शन हुए। कई बार ऊपर ही रुकना हुआ। पहली टोंक पर धर्मशाला भी है, रुकना हुआ। चंद्र गुफा का भी अवलोकन किया, सब देखा। सहस्राम वन है, शेषा वन, वहाँ भी जाकर देखा। सभी टोंगों पर ध्यान करने का अवसर मिला। कौन कौन वहाँ से मोक्ष गए, किन्होंने तपस्या की, किन्होंने दीक्षा ली, कैसे वहाँ पर ग्रंथों का ज्ञान मिला, इन सब चीज़ों को अच्छे से जानने का, देखने का सुअवसर मिला। वैसे बचपन में भी गए थे, लेकिन उस समय की कुछ अलग अवस्था थी, उस समय की दृष्टि अलग थी। लेकिन मुनि बनने के बाद दृष्टि अलग होती है, उसका आनंद, उसकी विशुद्धि अलग होती है। तब मन में आया कि कुछ लिखना चाहिए।
ऐसे महान सिद्ध क्षेत्र पर अपन इतने क्षेत्रों पर लिखते हैं कविताओं के रूप में, तो क्यों ना हो गिरनार जी पर भी कोई कविता लिखी जाए। तो ऐसे भाव उमड़ के आए, उमड़े हुए भावों को हमने शब्दों में रस दिया, और ये ज्ञानोदय छंद में कविता है गिरनार स्तुति, या गिरनार स्तोत्र भी कह सकते हैं। उसी को हम आज पढ़ते हैं और स्मरण करते हैं कि नेमिनाथ जी यदुवंशी नृप कृष्ण भ्रात जयवंत हुए, भारत भूपर सत्य अहिंसा धर्म बढ़ा बलवंत हुए। सौरीपुर से जूनागढ़ जब ब्याहन आए हुई जयकार, नेमिनाथ की गौरव गाथा गाता नित्य ही यह गिरनार। कि नेमिनाथ जी जो यादववंशी थे, हमारे जैन में ही यादववंश होता था, इक्ष्वाकु वंश है, आदि आदि सब उग्र वंश है, नाथ वंश है, ऐसे हुआ करते। तो वे जो कि हम जानते हैं कृष्ण हुए हैं नारायण, उनके ही चचेरे भाई थे, या इनके नेमिनाथ के चचेरे भाई वे थे। तो ऐसे त्रिखंड अधिपति के ही भ्राता अथवा तीर्थंकर नेमिनाथ के भ्राता श्री कृष्ण थे, जयवंत हुए हैं। भारत भूपर जिन्होंने सत्य अहिंसा धर्म की पताका फहराई और बलवंत हुए, जिन्होंने कोटि शिला को उठाकर नागसैया पर लेटकर शंख को फूंककर आदि आदि से अपने बल का जो महात्म दिखाया, उससे नारायण को भी चिंता हो गई थी कि क्या मालूम हमारा राज्य भी इनके हाथ में ना जाए, चला गया तो क्या हो। लेकिन तीर्थंकर हैं, उसी कुल के हैं, ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए, एक ही कुल है और वे तो तीर्थंकर हैं ही, सबके द्वारा आदरणीय हैं। चक्रवर्ती भी उनके चरणों में झुकता है, देवेंद्र भी झुकता है, सत्येंद्रों से वंदित होते हैं। और जब वे जवान अवस्था को प्राप्त हुए तो बहुत मनोभावनाएं थी कि इनका विवाह हो। उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे विवाह कराना, फिर भी सब लोगों के आग्रह से तैयार तो हो गए और बारात निकली तो सौरीपुर आपने देखा होगा, सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ही है। जब हम लोग ग्वालियर से आगे गए थे भिंड होते हुए, तो आगे सौरीपुर बटेश्वर भी बाजू में है, तो वहाँ उनका जन्म स्थान माना जाता है। बड़े बड़े महल हुआ करते थे वहाँ। तो वहाँ से बारात निकली, हजारों वाद्य और सब राजा महाराजा, यहाँ तक के देवतागण भी उनके साथ थे, सारी जनता। इतनी बड़ी बारात थी कि एक नगर से दूसरे नगर को छू रही। उसमें काया भी अच्छी थी, सब उसमें हाथी घोड़े बैल और सब थे, बड़े बड़े रथ उसमें थे। वे नेमिनाथ प्रभु ऐसे रथ में विराजमान होकर आगे बढ़ रहे थे और देवतागण भी हर्ष मना रहे थे। और जूनागढ़ तक बारात पहुंच गई। फिर क्या हुआ, राजमहल से दिखने लगी बारात, आ रहे हैं, देखो रथ में बैठे, कितनी सहनाइयाँ वाद्य बज रहे हैं, पूरा आकाश गुंजायमान हो रहा है, जय जयकार की ध्वनि धन्य हो। महल पर से देख रहे थे लोग, राजमहल के और भी सखियाँ भी उस राजकुमारी के साथ खड़ी हैं जिसका विवाह है।
उन राजकुमार नेमिनाथ प्रभु से होने वाला है। तो राजमहल से राजुल कहती, रथ में बैठे नेमि कुमार, विचार मग्न वेद दिखे सखी, क्यों उतरे रथ से नेमि कुमार। पशुओं की पीड़ा को लख कर, सोचा दुख में यह संसार, नेमिनाथ की गौरव गाथा, गाता नित्य ही यह गिरनार। देखिए कि राजमहल पर बेखड़ी सखियाँ और राजुल बीच में देख रही है कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े बैठ पालकी माए, कब के थाके हैं सखी अबे दबा लगता है। हाथी के रथ में है, पैर दबाए जा रहे हैं, फिर घोड़े के रथ पर आ गए, पैर दबाए जा रहे हैं, पालकी में आ गए, पैर दबाए जा रहे हैं। कब के थके हैं जो पैर दबाए जा रहे हैं। ये किसी सखी ने पूछा राजुल से, तो राजुल कहती है ये तीर्थंकर हैं, पहले जन्म में भी कई बार मुनि रहे होंगे, उसी का पुण्य उनने जो कमाया उससे स्वर्ग में जाकर के वह पुण्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा, कितनी वर्षा हो रही है, 3.5 करोड़ रत्न 4 बार बरसते, 14 करोड़ रत्नों की वर्षा गर्भ में आने के 6 महीने पहले और फिर 9 महीने तक और 15 महीने तक होती रहती है। पूरा राज्य संपन्न हो जाता है, कोई गरीब नहीं रहता है, सब आतुर हो जाते हैं कब आएंगे वे, कब जन्मेंगे वे महान तीर्थंकर। लेकिन देखो होनहार क्या होती है, देखते देखते वह पालकी किसी और जाने लगी, महल की ओर नहीं कहीं और। पूछा था कि क्यों उनके पैर दबाए जा रहे, तो कहा था कि भूसु तो भूको मरो, कीनो उग्र विहार, तब के थाके हैं सखी अबे दबावत पाए। एक जन्म हुआ था जब उन्होंने भूमि पर शयन किया और अंतराय उपवास सहन किए, उग्र विहार किया, पैरों में छाले पड़ जाएं, फोले भी आ जाएं, तब के ठाके हैं सखी अबे दबावत पाए। उस जन्म के थके हैं, वहाँ का पुण्य जो मुनि अवस्था में तपस्या की थी कि इसीलिए इस जन्म में जन्म लेते लोग फूलों के समान उठा के चल रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, कुछ भी वे चले नहीं, कोई उनको इस जन्म की थकान नहीं है, पूर्व जन्म का पुण्य है, ऐसा बताया। अच्छा ऐसा है क्या? बात चल ही रही थी, इतने में तो वह पालकी जंगल की ओर चली गई। क्या हुआ? तो कहते हैं कि पशुओं की पीड़ा एक निमित्त मिल गया, उनको कोई उपदेश नहीं दे सकता। पशुओं की पीड़ा, क्या पीड़ा थी, कैसी पीड़ा थी, क्यों थी? लोगों का एक लोक में ऐसा कहना है, लेकिन वह गलत है। सोच रहे होंगे लोग कि अनेक देश प्रदेशों के राजा महाराजा आते हैं, मलेच्छ खंडे से भी आते हैं, हो सकता वे मांसाहारी हों, उनके इसके लिए पशु रखे गए हों। अरे भैया, पशु तो पहले से ही रहते हैं। जब उनकी इतनी बड़ी सेना होती है तो हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, बैल भी हैं, और गाय भी होंगी, सब कुछ संरक्षण रहता है। बकरी भी होगी, उस बकरी का दूध भी बहुत काम आता है और सदी का काम करता है, सुपाच्य से होता है। महात्मा गांधी भी पीते थे और बहुत ठंडा भी होता है। जब बुखार आता है तो पैरों के तलुओं पर घिसा जब मला जाता है तो बुखार उतर जाता है। कई गुण उसमें होते हैं। बकरियां भी, अनेक ऐसे ऊँट वगैरह और भी कई जानवर सब वहाँ पर थे। सब महलों के आसपास ही रहते हैं और समय से उन्हें भोजन पानी दिया जाता है।
लेकिन जब कोई विशेष कार्यक्रम आता है तो लोग अपने कार्यक्रम में इतने मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उन पशुओं का क्या हो रहा है। उनको समय से पानी देना, भोजन देना भूल गए। धूप में खड़े हैं, बंधे हैं कि छाया में, कुछ नहीं मालूम। और वे मूक प्राणी हैं, कुछ नहीं बोल सकते, अपने हाथ से क्या कर लेंगे। तो बेजोर से रमाने लगे, चिल्लाने लगे कि समय से उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। सब लोग मस्त हो गए पकवानों को खाने में, बारात को देखने में। तो उनकी आवाज़ जो हुई, वह आवाज़ उन प्रभु तक पहुंच गई। वे नेमिनाथ तीर्थंकर जब सुनते हैं कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जाना अरे तो पशुओं की पीड़ा है, वे भूखे प्यासे बंधे हुए हैं। सब लोग हमारे शादी के कार्यक्रम में लग गए और उनको भूल गए। देखो ये भूख प्यास का कितना कष्ट है, धूप में बंधे हुए कितना कष्ट उनको हो रहा है। तो उनके मन में आया कि ऐसे कष्टों को हमने अनंतों बार सहा है, कई जन्म हो गए जो हम सहते रहे। इस जन्म में भले हमको बड़ा सुख मिला है पुण्य से, लेकिन ये प्राणी सुख में भूल जाता है, पुनः दुर्गति के गर्त में पड़ जाता है, फिर ये कष्ट मिलते हैं। ऐसा संसार मुझे नहीं बढ़ाना, मुझे स्वयं अपना कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग पर चल कर के कर्मों की निर्जरा करना है और संसार के इस कर्म बीज को जला करके ये कर्म वृक्ष समाप्त हो जाए, ये संसार का वृक्ष समाप्त हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, अनंत सुखी हो जाऊं, फिर संसार में लौट करके ना आऊं। और मैं इतना ही नहीं, हो सकेगा जग का भी कल्याण करूंगा। तीर्थंकर की जब वाणी खिलती है, केवल ज्ञान होने के बाद समूसरण से असंख्यात भव्य आत्मा लोग मोक्ष मार्ग में आते हैं, दीक्षा धारण करते हैं और तपस्या करके वे भी संसार से पार हो जाते हैं। वही भी कार्य मुझे करना है, तभी संपन्न होगा जब मैं दीक्षा धारण करूंगा और ध्यान करके कैवल्य की उपलब्धि करूंगा। इसलिए संसार में नहीं रहूँगा, ये तो मोह जाल है। अनादिकाल से अनंतों बार ये माता पिता मिल चुके, अनंतों बार शादी विवाह भी हो गया, आखिर क्या है? फिर वही बात है, नया नया सा लगता है, सब पुराना है, तृप्ति नहीं मिलती। तो अग्नि कुंड है, जितना भी ईंधन डालो अग्नि बढ़ती जाती है। अग्नि को बुझाने का एक ही मार्ग है, ईंधन डालना बंद करो। अब मैं भी इन विषयों को छोड़ता हूँ तो भी इस प्रकार की जो आशा है, तृष्णा है, ये समाप्त हो जाएगी। तो वैराग्य का चिंतन किया, लोकांतर देव आ गए और उन्हें सराहना की, धन्य हो, महान हो। और सब लोग मनाते रहे, लेकिन वे तो जाते रहे। खूब मनाया, वे तो जंगल की ओर चले गए। पालकी जंगल में पहुंची और सहस्राम वन, 1000 आम के वृक्ष थे जहाँ, ऐसी पहाड़ी पर वही उर्जयंतगिरी गिरनार। तो वहाँ पर जो उत्तर दिशा में एक सहस्राम वन है, शेषा वन नाम से लोग जानते हैं, वहाँ पहुँचे और एक शिला पर पालकी रखी गई और वहाँ पर उन्होंने दीक्षा धारण की। सब इंद्राणी वहाँ थे, बहुत लोग रहे होंगे। वहाँ पर वस्त्राभूषण छोड़ दिए और केशवंश करके वे ऐसे नग्न दिगंबर मुनि बन गए, तो ध्यान में लीन हो गए। अनेक लोगों ने उनके साथ दीक्षा धारण की। उसका क्या हुआ आप जानते हो। जो राजमती राजुल विचारने लगी कि अरे मैंने सोचा था कि उनका जो मार्ग होगा वही मेरा मार्ग होगा, ये तो चल पड़े, अब मैं क्या करूं, मुझे तो संसार में रहना नहीं है। तो वह भी निकल पड़ती है। पिताजी समझाते हैं, पूरा परिवार समझाता, बेटी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे महलों में रही, तुम जंगल की ओर कहाँ जा रही हो, वे तो दीक्षा लेने चले गए, तुम क्या करोगी। नहीं, मैं भी उन्हीं के मार्ग में जाऊँगी। अरे जंगल में कांटे हैं, कंकड़ हैं, तरह तरह के शेर, चीता, भालू सब वहाँ पर हैं, कहाँ जाओगी, क्या करोगी। नहीं, मैं जाऊँगी और मेरे पुण्य से सब होगा, मेरी रक्षा होगी, सब होगा। बहुत मनाया, नहीं मानी। उसने अपने सखी से कहा कि धबल वस्त्र लेके आओ,
मैं भी आदि का पद लेकर के तपस्या करूँ। और सखी ने ला कर के दिए और वह जा कर के राजमती पहले क्रम पर आप देखते हो नीचे गुफा बनी हुई है अपने मंदिरों के नीचे, वहाँ जाकर के उसने धवल वस्त्रों के साथ आदि का बन के और तप किया, साधना की। आज भी वहाँ मूर्ति बनी हुई है। हम लोग भी गए थे देखने, थोड़ा सा झुक करके जाना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है। मूर्ति बनी है, बहुत अच्छा स्थान है, बड़ा ठंडा स्थान है। तो ऐसी जगह जाकर के उसने तपस्या। अब नेमिनाथ प्रभु तो अपने अकेले विचरण करते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, कभी जूनागढ़ जाते हैं, आहार करते हैं, पारना होती है वहाँ, और भी ऐसे विचरण करते हैं देश में। और ऐसे महान आत्मा वे हमारे नेमिनाथ भगवान, और इस प्रकार से उन्होंने दीक्षा आदि धारण की है। तो हम पढ़ते हैं कि सहस्राम बन चले नेमि जब देव पाल की भी लाए, वस्त्रादिक तज दीक्षाधारी केश लौंच भी तब भाए। प्रथम टोक पर ध्यान लीन जब राजन नमती बारंबार, नेमिनाथ की गौरव गाता गाता नित्य यह गिरनार। ऐसा महान उनका जीवन, कैसे उनकी आहारचर्या, कैसे देवों द्वारा पंचाश्चर्य, कैसे रत्नों की वर्षा, कैसे दुंदुभिवाद, कैसे जय जयकार, कैसे गंधोदक वृष्टि, कैसे मंद मंद सुगंधित वायु बही, पंचाश्चर्य हुए, जय जयकार से नभ पूरा गूंज उठा और दीक्षा हुई उनकी। और तप किया, तप करते करते फिर वहीं उसी वन में आए, उसी जगह, तो वहीं उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। और देवताओं ने विशाल 20,000 सीढ़ी ऊपर से शुरू होने वाला समोषण सजा दिया। ऐसे महान समोषण में उनकी वाणी खिलती है। कैसे देव आकर के वहाँ पर वे भी बैठते हैं, मनुष्य भी बैठते हैं, मुनियों की सभा होती है, सभी चारों निकाय के देव, चारों निकाय की देवियाँ, आदिकाएँ, स्वादिकाएँ और त्र्यंच तक वहाँ बैठते हैं। तो ऐसे राजा महाराजा मनुष्य भी यहाँ रहते हैं। केवल ज्ञानी आदि मुनीश्वर भी समोषण में बैठते हैं, अंग पूर्व के ज्ञानी सब। ऐसा महान समोषण उस गिरनार पर्वत पर सजा। और किस प्रकार से वहाँ पर सब लोगों ने लाभ लिया कि प्रथमाहार हुआ जूनागढ़, स्वर्ग के पंचाश्चर्य हुए, जय जयकारों से गूंजा नभ जन जन के मुनिवर्य हुए। दीक्षा वन में ध्यान अपाया, ज्ञान सुकेवल संताधार, नेमिनाथ की गौरव गाथा गाता नित्य यह गिरनार। देवों ने आके समोषण सजाया था, जिसमें कि बरदत्त आदि गणधर आदि भगवान की वाणी को सब तक पहुंचा रहे थे। और अनेक मुनि वहाँ पर बनते जा रहे थे। राजुल भी वहाँ पहुँची और उन्हें गणनी आदिका का पद प्राप्त हुआ। आदिका तो बनी चुकी थी, लेकिन गणनी का पद, और भी बहुत सारी आदिकाएँ बन गई। ऐसे नेमिनाथ भगवान, जिनसे अनेक भव्यों का उद्धार हुआ, कि देवेंद्रों ने समोषण जब अतिशय पूर्ण रचाया था, बरदाता दिख गंधरादि ने तपधर ध्यान लगाया था। ये देवेंद्रों ने समोषण जब अतिशय पूर्ण रचाया था, बरदत्ता दिख गंधरादि ने तपधर ध्यान लगाया था। राजुन बनी आरिका माता, गणमी बनी निजोद्धार, नेमिनाथ की गौरव गाता गाता नित्य यह गिरनार।
उस समूषण का विहार पूरी आर्यखंड में हुआ। धर्म की ध्वजा लहराई और सब जगह प्रभावना करके जगह जगह लोगों को दीक्षा दे करके, जिनके चरणों में गज कुमार मुनि, प्रद्युम्न कुमार आदि आदि सब दीक्षित हुए। बहुत सारे राजा महाराजा पंच पांडव वगैरह सब इन्हीं के काल में हुए। ऐसे महान प्रभु ने सबका उद्धार करते हुए अंत में समूषण छोड़ करके और उसी गिरनार पर्वत पर 5वीं टोंग पर, सबसे ऊंची टोंग है, वहाँ पर ध्यान किया। आप जानते हो वहाँ उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है, पश्चिम तरफ मुख करके वहाँ उनके चरण बने हुए हैं। हम लोग पादुका नहीं बोलते हैं, पादुकाएँ तो चप्पल जैसी होती हैं, ये चरण है, ऐसे उकरे रहते हैं नीचे से कोई पैर, जब जैसे कोई पैर रखता है तो कैसे उभर जाते हैं, वैसे होते हैं, ऊपर से नहीं नीचे से दिखते हैं, है ना, ऐसे दिखते हैं। तो ऐसे जैसे अपन पैर ऊपर करें तो फरवा कैसे दिखता है नीचे का तलवा, हाँ वैसे ही दिखते हैं। ये हमारे दिगंबर जैनों में जो चरण होते हैं वैसे होते हैं। हम लोग पादुकाएँ नहीं बोलते हैं, पादुकाएँ तो पहनी जाती हैं, ये चरण हैं। तो ऐसे चरण जहाँ देवों ने बनाए थे, वहाँ से जब मोक्ष हुआ तो देवों ने चरण बनाए थे और प्रतिमा भी बनी है। थोड़ा कुछ सीढ़ियाँ उतरना पड़ती हैं ऐसे परिक्रमा में, और वहाँ बनी थी, मैंने कई बार देखा उसको। कोई लोग आकर के कुछ भी पोत जाते लाल बाल, लेकिन हमारी प्रतिमा बहुत महान, बहुत प्राचीन। तो ऐसी वह, अब उस समय तो क्या है, सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं, वो तो रिद्धिधारी थे, आकाश में उड़ के पहुँच जाते थे टोंग के ऊपर। तो वहाँ पर से उन्होंने ध्यान लगाया और फिर उन्होंने अंतिम 2 शुक्ल ध्यान से अपने आघातिया कर्मों का विषय किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे महान थे जिनसे असंख्यात भक्तियों का कल्याण हुआ। आर्यखंड में समोसरण से धर्म ध्वजा लहराई थी, टोक 5वीं से जिनने भी नाथ ने मुक्ति पाई थी। असंख्य भव्यों का भी प्रभु से हुआ आत्मिक निज उद्धार, नेमिनाथ की गौरव गाथा गाता नित्य ही यह गिरनार। और देखिए उसके बाजू में ही, ऐसे तो पूरे पर्वत से अनेक मुनियों ने, कोटि कोटि मुनियों ने 72 कोटि 700 मुनि जहाँ से मोक्ष गए हैं, ऐसा पूरा पर्वत ही हमारा मोक्ष स्थान है। और वहीं बाजू में चतुर्थ टोंग है जहाँ से प्रद्युम्न कुमार ने मुक्ति पाई। वहाँ भी चट्टान में एक प्रतिमा बनी हुई है, नीचे गुफा है और 2 जगह चरण बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा शिलालेख लिखा हुआ है। हम वहाँ गए थे, हमने देखा। आप लोग जरूर जाएं चौथी टोंग पर, सीढ़ियाँ नहीं हैं वहाँ, पकड़ पकड़ के जाना पड़ता है, थोड़ा घूम करके और पहुँचते हैं ऊपर। छोटी सी गुफा है जहाँ प्रद्युम्न कुमार ने जहाँ से ध्यान लगाया। ऊपर एक प्रतिमा बनी हुई है और 2 जगह चरण बने हुए हैं, एक बिल्कुल बाजू में, एक थोड़ा सा और साइड, एक पश्चिम साइड, एक उत्तर। ऐसे वहाँ पर बहुत महान चरण हैं। तो प्रद्युम्न कुमार ने भी मुक्ति चतुर्थ टोंग से ही पाई, तृतीय टोंग से शंभु जी ने विमुक्ति पाई सुखदाई। फिर से पढ़े, प्रद्युम्न कुमार ने भी मुक्ति चतुर्थ टोंग से ही पाई, द्वितीय टोंग से शंभु जी ने विमुक्ति पाई सुखदाई। द्वितीय टोंग से मुनि अनुरुद्ध मोक्ष गए की नाव उद्धार, नेमिनाथ की गौरव गाता गाता नित्य यह गिरनार। तो देखिए ऐसे तृतीय टोंग से शंभु कुमार मोक्ष गए हैं और द्वितीय टोंग से अनिरुद्ध कुमार मोक्ष गए हैं। ऐसे महान सिद्ध क्षेत्र को हम कितने बार भी नमन करें, ये तो हमारा जीवन ही थोड़ा कम ही पड़ेगा। हम तो अनंत जन्मों तक ऐसे
उपकार को भी नहीं गा सकते, नहीं चुका सकते। इतना महान कार्य उन्होंने किया और हम लोगों को आज भी वह शासन उनकी परंपरा से ही आया हुआ मिला है। और पांचों टोंगों पर चरण बनाए इंद्रों ने और कितने 72 कोड़ा कोड़ी 700 मुनि जहाँ से मोक्ष गए। ऐसा वह उर्जयंतगिरी है। अर्यवर्तक भी कहते हैं उसको, गिरनार भी कहते हैं, अनेक नामों से जाना जाता है। तो पांचों टोकों पर इंद्रों ने चरण बना तिनके पूजे, तथा 72 कोड़ी 700 मोक्ष गए मुनि सब पूजे। ऊर्जयंतरवतक कहो या जग प्रसिद्ध पर्वत गिरनार, नेमिनाथ की गौरव गाथा गाता नित्य ही यह गिरनार। और कभी देखा हो आप लोगों ने कि पहले टोंग पर जो जिनालय बना हुआ है नेमिनाथ भगवान का, उससे दक्षिण दिशा में जाना पड़ता है। थोड़ा आधा किलोमीटर जाके चट्टानों के आसपास से निकलते हुए झाड़ियों से और थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। तो वहाँ पर नीचे उतरते हैं, सीढ़ियाँ नहीं है, थोड़ा कंधा वगैरह देना पड़ता है। वहाँ उतरने के बाद गुफा आती है। 2 गुफाएं हैं, एक तो थोड़ी उतली गुफा है, खुली रहती है, और एक और गुफा है विशेष जिसमें कि दरवाज़ा भी लगा है। एक के अंदर दूसरी गुफा भी है। वहीं पर हमारे धर्षण आचार्य जो अंग का कुछ भाग का उनको ज्ञान था द्वादशांग में से, तो उन्होंने वहीं पर सल्लेखना के पूर्व जो महिमा नगरी में सम्मेलन था आंध्र प्रदेश में, वहाँ समाचार भिजवा करके 2 शिष्यों को बुलवाया था और उनको वहाँ उन्होंने ज्ञान दिया, द्वादशांग में से जो ज्ञान दिया। और उन दोनों शिष्यों ने, जिनका नाम बाद में पुष्पदंत और भूत बलि हुआ था, देवों ने भी पूजा की थी। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की थी, 60 खंडागम ऐसे ग्रंथ की रचना की, बहुत महान ग्रंथ हैं। दर्शन आचार्य से ज्ञान पाके उन पुष्पदंत भूत बलि ने उसकी रचना की। रचना पूर्ण होने के बाद शुक्ल पंचमी को जब पूरी हुई रचना, तो देवों ने आकर के पूजा की और उनका नाम भी पुष्पदंत भूत बलि रखा है। 2 मुनिराज बहुत महान थे और उसी ग्रंथ पर टीका लिखने वाले आचार्य वीरसेन स्वामी हुए हैं। जैसे कुंद ने भी बनाई थी परिक्रम नाम की टीका, लेकिन बाद में जो बनाई वीरसेन आचार्य ने, तो उसका नाम हुआ धवल टीका। धवल टीका के इसे 16 भाग, बड़े 16 पुस्तकें हैं। इतनी बड़ी टीका प्राकृत भाषा है। बड़े विचार करिए कितना महान ग्रंथ वहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसी उस गुफा का नाम है चंद्र गुफा। हम गए थे, हमने देखा, हमने भी थोड़ा ध्यान लगाया वहाँ, बहुत अच्छा लगा। जब वहाँ रुकते थे तो खोजने गए, एक बार तो मिली नहीं, तो किसी को ले गए कि भाई किसी को मालूम है तो बताओ। तो किसी पुराने किसी व्यक्ति ने बताई जो वहीं के रहने वाले थे, जैन थे। उन्होंने कहा कि हाँ हम कभी गए थे वहाँ, कई बार मुनिराज जाते। सब लोग नहीं पहुँच पाते। आप लोगों को बहुत दुविधा होगी, कोई साथ हो तो ही जा सकते हो, अन्यथा तो मिलना कठिन है। तो ऐसी गुफा बहुत महान है। इधर सेनाचार्य पुष्पदंत वा भूत बलि को आगम दे, उपकृत करते थे फिर जिनने रचे ही 60 खंडागम ये। चंद्र गुफाइत गिरि को देखे, श्रद्धा को सब ही में धार, नेमिनाथ की गौरव गाथा गाता नित्य ही यह गिरनार। और एक बात कहते हैं कि ऐसे 60 खंडागम पर टीका लिखने वाले जो आचार्य कुंद देव थे, जिनको लोग कुंद एलाचार्य, पद्मनंदी, बक्रगीवाचार्य और ऐसे नामों से पुकारा करते हैं, वे एलाचार्य भी कहलाते थे, पद्मनंदी भी कहलाते थे, वे बक्रगीवाचार्य भी कहलाते थे, कुंद भी कहलाते थे, और क्या कहते थे, गर्द पिच्छाचार्य। क्योंकि जब समोषण से आ रहे थे विदेश क्षेत्र से, तो पिच्छी छूट गई
तो उन्होंने कुछ थोड़े से काल के लिए गिरध पक्षी के पंखों का उपयोग किया, तो ये भी नाम हो गया। तो ऐसे वे महान कुंद देव जी ने 84 पावड़ ग्रंथों की रचना की है। विदेश से श्रीमंदिर भगवान से सुन करके आए, क्योंकि उनको ले गए थे पूर्वावस्था के कोई मित्र, और दर्शन हुआ और उन्होंने इतने महान ग्रंथों की रचना की। उन्होंने जब पूरे भारत की यात्रा की थी, गिरनार पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर यही बात होने लगी कि धवल वस्त्र वाले बोले, देवी जैन ही थे, कि भैया मेरा गिरनार है, और निर्गंथ बोलते हैं मेरा गिरनार है, निर्गंथ को मानने वाले बोले मेरा गिरनार है। ऐसा कहते कहते थोड़ा सा आपसी विवाद हो रहा था भाई, कि घर के एक ही घर के दो भैया जैसे झगड़ जाते हैं, वैसे एक घर के दो आपस में थोड़ा कर रहे थे कुछ किसी स्थान के बारे में। तो उस समय इन्होंने भक्ति से, भावना से अपने नेमी प्रभु को याद करते हुए, ये भावना भाई कि आज इस चीज़ का समाधान हो जाना चाहिए कि ये गिरनार पर्वत किन का मूल है, किन्होंने तपस्या की है, कौन है महान प्रधान, वस्त्र वाले कि निर्वस्त्र वाले, दिगंबर तो यही होते, दिगंबर दिशाएं जिनके अंबर हों, और कोई अंबर नहीं है, 10 दिशाएं जिनके अंबर होते हैं, 10 दिशाएं अंबर जिनके, उन्हें दिगंबर कहते हैं। सिला को सैया मान के वे शयन उसी पर करते हैं, हाथ तकिया व्योम रजाई नहीं परिग्रह रखते हैं, ऐसे संताधारी मुनि को सत्सत बंधन करते हैं, सत्सत बंधन। तो देखिए कैसा होता जीवन। दिशाएं जिनके अंबर वस्त्र हो, कोई वस्त्र ऊपर नहीं रहता, निर्वस्त्र होते हैं, नग्न दिगंबर कैसे होते हैं, सिरा पर ही सो जाते हैं, हाथ को तकिया बना लेते हैं, आकाशी जिनकी रजाई है और कोई परिग्रह नहीं रखते हैं, ऐसे संताधारी मुनि को हम लोग हमेशा नमन करते हैं। उन्हीं के अपन भक्त हैं। तो दिगंबरों के आप भक्त हो, आपको कैसे दिगंबर कहें? दिगंबर के यहाँ बैठे ऊपर जिनके वस्त्र नहीं हैं, और आप लोग तो कोई श्वेतांबर हो, कोई पीतांबर, कोई नीलांबर आदि आदि अनेक अंबर वाले बैठे हो, लालांबर, आप तो दिगंबर कहाँ हैं? फिर दिगंबर के भक्त हो, ऐसे निर्गंत मुनियों के भक्त हो जो कुछ भी नहीं रखते हैं, आहार की भी परवाह नहीं करते हैं, विहार करते हैं, मिल गया जहाँ शुद्ध आहार, लोगों ने उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे दिया तो कर लिया, नहीं तो वे तन से भी कोई मोह नहीं है, ना अस्त्र ना वस्त्र ना कुछ रखते हैं। हमारे गुरु तो ऐसे निर्गंथ रहते हैं। तो देखिए आप कि जो भयभीत होते हैं वे स्वस्थ रखते हैं, जिनमें कुछ कमी हो वस्त्र रखते हैं। हमारे गुरु तो सर्वांग सुंदर है, इसलिए तो दिगंबर हैं, गुणों से भरे हुए हैं, ऐसे महान हैं। तो ध्यान रखना है कि ऐसे दिगंबरों की चर्या इतनी महान होती है। तो कुंद आचार्य ने क्या किया, वे दिगंबर बन के वहाँ पहुँचे और उन्होंने भगवान की स्तुति भक्ति से ये कहलवा दिया कि हे भगवान, अगर ऐसा धर्म दिगंबर जैन धर्म पहले है तो सबको संकेत हो जाए कि ये महान जैन धर्म प्रथम है। आकाश से आवाज हो गई, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा, दिगंबर जैन धर्म पहला है, दिगंबर जैन धर्म पहला है। ऐसा कहते हैं कि कोई सरस्वती ने कह दिया आकाश से, और इस बात को सुन करके अपने आप नतमस्तक हो गए सब लोग, और अपने आप अंबर वाले पीछे हो गए और दिगंबर आगे आ गए। इसलिए उनका स्थान आगे तक बहुत ऊंचे स्थान तक है, बाकी लोग पीछे नीचे स्थान तक ही रह गए। ऐसे महान गिरनार को हम नमते हैं कि कुंदाचार्य से देखो जैन धर्म की शान बढ़ी, यहाँ दिखाया प्रथम दिगंबर कहती देखो परी खड़ी, अंबर त्यागी बने दिगंबर ऐसे मुनि पाते शिवगार, नेमिनाथ की गौरव गाथा गाता नित्य ही यह गिरनार।
कि अंबर त्यागते हैं तभी दिगंबर बनके मोक्ष के भागी बनते हैं। किंतु समाधि परिग्रह रहे तो ध्यान में बाधा आती है, उससे एकाग्रता नहीं आने से कर्म नहीं कट पाते हैं और मोक्ष नहीं हो पाता है। इसलिए फांस तनक सी तन में सागर, चाहे लंगोटी की दुख वाले, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल समाधि परिग्रह नहीं होना चाहिए। जब शरीर ही हमारा नहीं तो फिर और क्या पर हो सकता है। ऐसा महान पर्वत है जहाँ हम देखते चारों तरफ वन जंगल खड़ा है और लताएं जहाँ पर हर्ष मना रही हैं, पुष्प दल अपनी सुगंधि को फैला रहे हैं। ऐसा महान है वह क्षेत्र, सब लोगों के मन को लुभाता है, सबको आकृष्ट करता है। और कहीं यहाँ तक कहें कि कुछ लोभी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये बैठ करके निर्माल द्रव्य रहती है उसी से अपना काम चलाते हैं। चावलों को लेते हैं, चावल ही दिगंबरों में ज़्यादा चढ़ाते हैं, क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है, छिलका उतरना परिग्रह त्याग का प्रतीक है, लालामी निकलना कसाय त्याग का प्रतीक है। और वह जमीन में बोते तो फिर उत्पन्न नहीं होता था। ऐसे ही जो परिग्रह छोड़ देते हैं, कसायों को छोड़ देते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुनः उनका संसार में जन्म नहीं होता। इसलिए इसको अक्षत बोलते हैं। अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षतम चढ़ाते हैं, कम से कम चावल चढ़ाते हैं लोग। और सबसे स्वादिष्ट मीठे होते हैं चावल, इसलिए चावल चढ़ाए जाते हैं। और भावना भाई जाती है कि हम भी परिग्रह को छोड़ें, हम भी कसायों को छोड़ें, हम भी मोक्ष को पाएं, पुनः संसार में ना आए। चावल चढ़ाते हैं, बादाम चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और ज़्यादा सुविधा हो तो और भी कई चीज़ें चढ़ाते हैं। इस प्रकार की भावना भाते हुए लोग चावल चढ़ाते हैं। चावल अच्छी चीज़ है, लेकिन चावलों का अनादर नहीं करना चाहिए, चावलों के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर देशों में चावल ही खाया जाता है। जो दक्षिणी देश हैं, समुद्र किनारे हैं, चावल का उपयोग किया जाता है। चावल को देख करके जो ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे और कुछ भी उसके प्रति ऐसी भावना करेंगे, लोगों को नकारेंगे, भगाएंगे, तो क्या होगा, अगले जीवन में उनको एक दाना मिलना भी कठिन हो जाएगा। उन्हें ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीज़ का अनादर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का हमारा ऐसा पर्वत है। कई लोग वहाँ बैठ के चावल भी चाहिए, तो चावल के साथ पैसा भी चाहिए, पैसा भी लेने लगे, और पैसा स्वयं चढ़ाते थे लोग, उसको उठाने लगे। हमारी चौथी टोंग, कोई भी टोंग पर चरण बने थे, वहाँ बैठते थे। अपने लोग कहें भैया कौन पहुँचता, क्या करना, हमारे कोई लोग पहुँच नहीं पाते, कोई भी हैं पंडित माली वगैरह वहाँ नहीं पहुँच पाते, चलो ये कोई आ गए साधु जैसे हैं या मानो कुछ ऐसे लगते हैं, चलो चावल मिल गया तो कोई बात नहीं, चावल से अपनी आजीविका चलाते। धीरे धीरे उनको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, अब लोग पैसा भी चढ़ा देते थे। हमारे लोगों ने लुभा दिया, पैसे चढ़ाने लगे, उनको पैसे का लोभ आ गए। वे झोपड़ी का घर बनाने लगे, घर का महल बनाने लगे, मठ बनाने लगे। पैसा ज़्यादा चाहिए उनको, गाड़ियाँ चाहिए उनको, एसी की कार चाहिए उनको, तरह तरह के भोग चाहिए। इसलिए वे पैसे के लोभी बन गए और बाद में वे पैसा मांगने लगे और नहीं देने वालों को पीटने लगे, मारने लगे, डंडे से मारने लगे, पैसा चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ। हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चलो भैया चढ़ा दो पैसे, पैसे चढ़ा दो। धीरे धीरे ये हुआ कि उनने धीरे धीरे मठ बना लिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बार तो हम लोग बचपन में गए तब वहाँ कोई छतरी नहीं थी, ऊपर केवल चरण बने थे, अपने भगवान की मूर्ति भी थी। धीरे धीरे उन लोगों ने एक आध सप्ताह को पूरा पहाड़ बंद करके कि कोई ना जाए, और ऐसी कुछ प्लानिंग करके, और कुछ सहारा मिल गया किन्हीं लोगों का, किनका मिल गया नहीं मालूम है, धनी लोगों का। और उन्होंने वहाँ एक छतरी बना दी बहुत बड़ी ऐसी, और ऊपर से छादी, क्योंकि भैया अब नोटों को गिनना है, नोट गिरी ना हो जाए, अब बड़े हो गए वे, उन्हें अपनी रक्षा करना, वहीं रहना है, पैसा ज़्यादा मिलने लगा। और उन्होंने वहाँ छतरी बना दी। नीचे कमंडल कुंड था, वहाँ भी कुछ कुछ योजनाएं बनने लगी। गवर्नमेंट ने रोका भी कि भैया नया निर्माण यहाँ नहीं कर सकते, ये ऐतिहासिक स्थान है, ये आर्कोलॉजी में है, तो इसमें आप नहीं कुछ निर्माण कर सकते। फिर भी नहीं सुना गया, कहीं किसी ने नहीं सुना, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, चलता गया। वहाँ निर्माण में जगह जगह गेट बनाने लगे,
उनके लिए सब कुछ खुला है। और हम पहली क्रम पर थोड़ा जीर्णोद्धार करने चले गए अपने लोग, तो उसको स्टे ला दिया। ये बात है, देखो जनसंख्या का ऐसा प्रभाव होने लगा, लोगों ने सपोर्ट किया। धीरे धीरे अब ये हो गया कि बाद में जब लोगों ने कहा भैया ये तो पैसे से क्या क्या कर रहे हैं, हमारे पैसे से बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं और हमको ही निषेध कर रहे हैं, हमको ही मार रहे हैं, पैसा ही मुख हो गया। चावल मत चढ़ाओ बोला, चावल से सीटियाँ काटती होंगी, उनके लिए लगता है सीटियाँ काटती होंगी वहाँ पर, तो क्या मालूम चावल मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। फिर धीरे धीरे जय मत बोलो, फिर धीरे धीरे क्या किया, और वो मूर्तियाँ रख दी अपनी ला करके वहाँ, तरह तरह की मार्बल की मूर्तियाँ कितनी प्राचीन होंगी, अभी बना करके रख दी। अभी भी पुराने फोटो सब हैं, कोर्ट में चल भी रहा है और सब कुछ वहाँ पर जो है इस केस चल रहा है, लेकिन उसको निर्णय नहीं देने देते। अगर निर्णय दे देंगे तो इनके फेवर में जाएगा, क्योंकि पूरे प्रूफ हमारे पास है, पुराने डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें हैं, सन 72 और उसके पहले के सब चीज़ें, क्या फोटो क्या क्या वहाँ पर था, तो देने नहीं देते हैं। सरकार है रोक देती है, और अगर हरा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो वो भी नहीं करने देते हैं, और निर्णय देंगे तो इनकी तरफ जाएगा तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वहाँ लोगों को बसा बसा के तरह तरह के देवता वहाँ रख करके पूरा कब्जा करा दिया। और एक तक बोलते लोग जाते तो क्यों भैया, मुझे देश का प्रधान नहीं बनने देना, क्या बनने देना है तो बस तुम चुप बैठ जाओ, मुझे वोट मिलेंगे अच्छे तो मैं प्रधान बन जाऊंगा। अब प्रधान बन भी गए तो अब तो कम से कम लालसा ना करो, अब तो हमें दिला दो। लेकिन तब तो पूरा ही चला जा रहा है, और नामो निशान जैन का नाम ही लेना वहाँ कठिन हो गया। ऐसी बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोभ के माध्यम से पूरा क्षेत्र हड़प रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, कुछ भी करें, हम जैन हैं, हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, उनसे ही हमको जैन धर्म मिला है। हम मरते दम तक भी अपने जैन धर्म को नहीं भूलेंगे, अपने पर्वत को नहीं भूलेंगे, जाएंगे, याद करेंगे, और हमेशा ऐसे गिरनार की जय बोलेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे, कुछ भी हो जाए, प्राण भी चले जाएं, लेकिन हम गिरनार को नहीं छोड़ेंगे। तो गिरी परिकर में बन की शोभा, बेल लताएं हरस रही, मेरु सदृश उन्नत गिरी है, भवलक्ष्मी जय बरस रही। लुब्धमती हट कर ना हटते, जैनी ना मानेंगे हार। क्या बोला भैया, लुब्धमती हट कर ना हटते, जैनी ना मानेंगे हार। नेमिनाथ की गौरव गाता, गाता नित्य ही यह गिरनार। पर्वत ऊपर बने त्रिमंदिर, आप लोग देखे होंगे पहली क्रम पर अपने मंदिर बने हुए हैं, 3 मंदिर हैं। पर्वत ऊपर बने त्रिमंदिर, जैन दिगंबर ध्वज फहरे, तथा तलहटी में जिन मंदिर, जहाँ भव के मुनिवर ठहरे। जूनागढ़ के जिन मंदिर में, धर्म आर्जव बहे बहार। नेमिनाथ की गौरव गाता, गाता नित्य ही यह गिरनार। सिद्ध क्षेत्र गिरनार के निकट तलहटी जान, नेमिनाथ की शरण में कविता रची महान। ऊर्जयंते स्तोत्र को गाते भवि जो आज, विघ्न टले सब सुख मिले, बने धर्म के काज। पुण्य कमाले लोग ये गाता है गिरनार, कर्म बंध से छूट कर पहुँचे फिर भव पार। विद्यासागर आचार्य की कृपा सुयात्रा पूर्ण, आर्जव बन नेमी बनु, मिले मोक्ष संपूर्ण, मिले मोक्ष संपूर्ण। ये अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से अपनी यात्रा संपन्न हुई थी 2012 में, और वहाँ हमने महावीर जयंती से लेकर शुक्ल पंचमी तक वहीं पर वास्तव करके और अपना स्वाध्याय मनन चिंतन किया, और कई बार ऊपर गए और ऊपर दर्शन किए,
इसके बाद सूरत वाले लगे थे, तो फिर सूरत में चातुर्मास को लोग ले गए थे। पूरी व्यवस्था भी उन लोगों ने देखी थी, बहुत अच्छे से संभाला। पूरे भारत के लोग आए और जब भी यात्रा को जाते थे, भैया रखो रखो, अब सबको हाथ में रहने दो, उनको दे दिया है, रखे रहने दो। हाँ सुन लो, थोड़ी सी बात और है कि जब हम ऊपर जाते थे पहली बार 2012 में जब गए, जब बचपन में गए थे तब तो कोई रोक टोक थी नहीं, ना ऐसे कोई बीच में मिथ्या कोई चीज़ें थी। लेकिन जब उस समय गए 2012 में पहली बार ऊपर गए तो कोई पुलिस नहीं थी अपने साथ। जब वहाँ पहुँचे तो एक पंडा खड़ा हो गया, तो होमगार्ड लगे थे वे तो उसी तरफ देख रहे थे, लगता उनके यहाँ खाते पीते होंगे, कुछ नहीं बोले और खड़ा हो गया। हमारे साथ कुछ महाराज लोग और हमारे साथ श्रावकगण थे। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आते हो, जैन का मानते हो क्या, चलो जल्दी से निकलो यहाँ से दर्शन करके। क्या हो गया भैया, क्या कह रहे हैं, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। परिक्रमा लगाई, सोचे चरण तो देख लें, कहीं मूर्ति का दर्शन तो कर लें। फिर भी थोड़े बहुत चरण दिख रहे थे, अंगूठा पा के फूल ढक दिए, नैपकिन पर फूल ढक दिए। लोगों को चावल चढ़ाने से मना कर, जयकार मत बोलो, कोई जय नहीं बोलेगा। किसी ने बोला ही नहीं था, लेकिन अपने आप ही बोल रहे थे। तो मालूम था कि भाई वहाँ जय नहीं बोला, चावल नहीं चढ़ा, कोई कुछ कर ही नहीं रहता। सबको मालूम था कि भैया अपन को तो बस दर्शन करके आ जाना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कुछ बात है। पीछे गए और मूर्ति को थोड़ा देखने लगे कि थोड़ा दर्शन कर ले, चरण तो पूरे दिख ही नहीं रहे हैं, तो वहीं नमोस्तु कर ले। जल्दी निकलो, डंडा उठाऊं क्या तरीका है। अरे जल्दी निकल जाओ भैया, डंडा ही मारेगा। जल्दी से फटाफट बाहर। ऐसा बुरा लगा, हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचे, ऐसे पसीना बहाया। हमारे नैनीनाथ जहाँ से मोक्ष गए कुछ वर्षों पहले ऐसी पूजा अर्चा सब होती थी। हमने बचपन में देखा, चावल चढ़ाओ, बैठे रहो, अच्छे से सब करो। चावल खाने वाले लोग, हमारे पैसे से चलने वाले लोग आज इतने संपन्न हो गए कि आज हमको ही भगाने लगे। ये क्या हो गया, बहुत बड़ी विडंबना हो गई। तो बंधुओं, ऐसा लगा कि अब क्या करूं, इतने दूर से आए हैं, हमें दर्शन को तो आना ही होगा। चलो फिर गए, चौथी टोंग गए, आराम से वहाँ बैठे, वहाँ कोई बाधा नहीं थी। खूब दर्शन किए, थोड़ी मन को शांति मिली। फिर और भी टोंगों के दर्शन किए अपने चरण, और गिरनार की गुफा, वहाँ पर राजुल गुफा में गए, वहाँ भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मन में आया कि कैसे तो भी हम उस टोंग पर, 5वीं टोंग पर जहाँ से हमारे नैनीनाथ मोक्ष गए हैं, वहाँ बैठने को मिले, थोड़ा ध्यान करें, अच्छे से दर्शन हो, ऐसे आप शब्द कोई ना कहे। तो जब कुछ दिनों के बाद पुणे गए तो जाने के पहले एक पत्र लिखवा दिया, लेटर लिखवाया, आवेदन एसपी को। कोई उदयपुर के लोग थे, कभी पांडिचेरी के लोग, उन लोगों से लिखवा करके दिया कि हमको पुलिस चाहिए और हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ बाधक तत्व हैं जो अपशब्द कहते हैं, इसलिए जो है हमको कोई चाहिए। तो उन्होंने आकर के बड़े अच्छे भाव से पुलिस वाले दे दिए। 2 पुलिस वाले पूछने आए और उन्होंने पूछा कि आप कब जाएंगे, आपके महाराज कब जाएंगे ऊपर। बोला इतने बजे जाएंगे, कल जाएंगे। ठीक है, हम इनके साथ रहेंगे। और इसके बाद फिर हमारे साथ आए, और हम लोग जब गए, पुलिस वाले साथ थे ना, उन्होंने दूर से देख लिया कि कोई पुलिस वाले आ रहे हैं। बीच में ही पुलिस रहती, शायद उनके ही उस रूप में रहते हैं या समाचार देते होंगे। तो वहाँ समाचार पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचे ना, शालीनता से वे बैठे रहे, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे। हमने अच्छी परिक्रमा लगाई, नमोस्तु किया, अपनी प्रतिमा का ध्यान किया। चरण तो फिर भी ढके हुए थे, थोड़ी बहुत खुले थे, ज़्यादा नहीं। तो प्रतिमा का दर्शन हुआ, बैठे रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, देखते रहे। पुलिस वाले सामने खड़े हैं, उनको डर था कि अभी प्रूफ हो जाएगा कि देखो ये लोग किसी को परेशान करते हैं। कुछ नहीं बोला, हमने कहा ये अच्छा काम हुआ। जब नीचे आए हम लोग दर्शन के बाद, तो फिर ये नहीं मालूम था कि क्या हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद जब फिर जाने लगे, फिर पुलिस बुलाई, पुलिस के लिए दिया कोई पत्र वगैरह। तो एसपी ने क्या बोला, हम नहीं जाने देंगे, हम पुलिस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे आपके साधु लोग ऊपर जाते हैं और दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है, वहाँ बैठने वाले जो पंडा उनको डिस्टर्ब होता है। तो हमारे से क्या डिस्टर्ब होता है, हम क्या करते हैं वहाँ जा करके, ना कोई खाना ना पीना ना कुछ करना है, भाई दर्शन ही तो करना है।
नहीं नहीं हम नहीं देंगे, वहाँ का कोई आके गया है मुख्य, उसने बोल दिया है कि पुलिस मत देना। लो वो भी उसमें बिक गया, वो भी उसमें डर गया। चलो सोचा देखेंगे। फिर जो अपनी कोई पहचान थी, अहमदाबाद, कोई चेन्नई, कोई डीजीपी थे तेरे रहे, उन लोगों से कह के दिल्ली मैसेज उन्होंने दिया और वहाँ से स्पेशल समाचार आया, दूसरे डिपार्टमेंट की पुलिस हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि कब जाएंगे महाराज ऊपर। बोले हम इस समय जाएंगे, शाम को जाएंगे और पहले टर्म पर रुकेंगे और फिर दूसरे दिन 6 बजे जाएंगे। ठीक है हम लोग आएंगे। शाम को आए हमारे साथ, पहली टर्म पर हम लोग रुके। बोले हम जा रहे हैं, सुबह कितने बजे आप जाएंगे? 6 बजे। फिर 6 बजे आ गए। देखो आप इतनी ऊपर सड़कें पैदल और फिर वो द्वारा भी आ गए। ये ऊपर से आर्डर हुआ तो वे लोग आए साथ में और हमारे साथ गए और पूरी 5वीं टर्म पर सही समय से पहुँचे। समय से मतलब कि ज़्यादा धूप ना हो जाए, पहुँचे, अच्छे से आराम से बैठे बहुत देर, कुछ नहीं बोला। अब तो पंडा और शांत हो गए, अब तो उन्हें वो चरण भी थोड़े खोल दिए, हमें दर्शन भी हो गए और आराम से बोलने भी लगे कि महाराज का कमंडल ले लेना भैया, ऐसे थोड़ा अपनी भक्ति भी दिखाने लगे। लेकिन किस वजह से? वो पुलिस वालों को देख करके हमको लगा देखो भैया पुलिस वाले तो दर्शन हो गया मुझे चरणों का और सबका, नहीं तो उन लोगों को क्या होगा। पहले दिन से मुझे मालूम है कि पहले दिन क्या बोला था इन लोगों ने। ऐसे कई बार हमने सुना है कि कई श्रावकों को डंडे मारे, चमीटा मारे, कई लोगों को जो है कई महाराजों तक को डंडे मारे। और यहाँ तक कि एक और घटना बाद में हुई थी हमारे वहाँ से जाने के बाद, जब हम सूरत चातुर्मास में थे, फिर ठंडी के समय सुनने में आया कि एक प्रबल सागर महाराज को चाकू से वार किया था और उनके लिए समझो कि जान से ही कुछ कर दिया था। लेकिन कैसे तो भी उनका ट्रीटमेंट हुआ और वे जो है स्वस्थ हो गए। उस समय बताते हैं कि केस वगैरह हुए थे और 3 महीने को मारने वाले को जेल हुई थी। ये सब हुआ था। छूटने के बाद वही नाटक शुरू हो गया, फिर वो सताने लगे, फिर वही डंडा और वही सब कुछ आज वही दिखाते हैं। जय नहीं बोलना, चावल नहीं चढ़ाना, आदि आदि बोल रहे हैं और कुछ कोई उनके लिए एक्शन नहीं ले रहा। और जब महाराज को इतना हो गया था उस समय भी कोई देश के प्रधान लोगों ने कुछ भी अपने मन में दुख व्यक्त नहीं किया। तो हम लोग जैन लोग हैं, भले संख्या में कम हैं, लेकिन आज भारत में देखो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले जैन हैं। आज हर जगह आप देखते हो कि जैन लोग अहिंसा का पालन करते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र वाली बात यहाँ साधुओं के पास नहीं है, शालीनता से हर जगह सहयोग देते हैं। तो हम लोगों को ऐसी दृष्टि से क्यों देखा जाता है? भारत के संविधान में हमारे जैनों का योगदान रहा है ना, हमारे स्वतंत्रता में सब में योगदान रहा। प्राचीन मंदिर हैं, वेदों पुराणों महाभारत में सब जैनों के सब नाम मिले हैं। हमारे नाभि राय के पुत्र वृषभदेव से और उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। बाहुबली भगवान का अभिषेक होता 12 वर्ष में, तो वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर पहुँचते हैं, राष्ट्रपति पहुँचते हैं, सब जानते जैन धर्म को। लेकिन आज जैन का नाम ही नहीं लिया जा रहा है और ऐसी मीटिंग की जा रही है कि जैन कोई है ही नहीं और कहा जा रहा है कि वहाँ जो गिरनार पर है वहाँ जैनों का कोई अस्तित्व नहीं है। बाद में श्वेतांबर आ गए, दिगंबर अस्तित्व चाह रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे मंदिर बने हैं, सब कुछ है, हमारा पूरे प्रमाण हमारे हैं, पुराने चित्र हमारे हैं। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, वो बोलते जो यात्रा को जाते हैं ना ये जैन नहीं है। बोले क्या बोले? हमने एक सुना, किसी ने सुनाया उनका, तो बोले जैन नहीं है, आदिवासियों को जैन बना करके भेजा जाता है। वो आदिवासी जाते, जैन तो है ही नहीं। बोले जैन कहाँ से आएंगे? ऐसा बोला जा रहा, मैंने कल सुना था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये सब क्या कह रहे हैं। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए और हम यही कहते हैं। और यहाँ तक के जो कह दिया गया कि मान लो वहाँ जाके आप मना कर रहे हो, चावल नहीं चढ़ाओ, जय नहीं बोलो, कुछ नहीं करो, और इसके बाद भी आप उनको बुरे शब्द कह रहे हो, तो लोगों को कैसा लगता है? बहुत दुख होता है। साथ ही साथ में यहाँ तक बोला जा रहा है जो अच्छा नहीं है, इसके लिए आज जैन समाज यहाँ खड़ी हुई है कि हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। ये तक बोल दिया गया वहाँ के पंडों द्वारा कि अगर कोई दिगंबर साधु आ जाएं, जैन साधु, तो उनके लिए उनका गला उतार देना। ये क्या बात है? ये क्या बात है? इतनी बड़ी हिंसा, बताओ, इतनी बड़ी हिंसा। अरे साधु का गला उतार देना कितना बड़ा पाप होता है। कहा
साधु को मारने का पाप इतना बड़ा है, कहते हैं कि नियम से नरक में जाता है। और मैं कह रहा हूं कि ऐसे महान अहिंसा के पुजारी जो एक सीटी को भी नहीं मारते, घास पर भी नहीं चलते, एक बार आहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं, उनके पास कोई भौतिक साधन नहीं, ना कोई एसी, ना उनको कोई किसी प्रकार की आवश्यकता रुपये पैसे की, ऐसे कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें कोई रोटी की भी चिंता नहीं होती है। ऐसे महान साधुओं के प्रति ठंडी गर्मी भूख प्यास सहने वाले, उनको जान से मार देने की बात, ये कौन सी बात हुई बताइए? ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। मैं कहता हूँ नरक ही नहीं, हो सकता निगोद में जाएंगे, जहाँ हम कहते हैं एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। एक श्वास अपन लेते उसमें 18 बार जन्म मरण का दुख जहाँ सहना पड़ता है, ऐसी दुर्गति में जा सकते हैं लोग। इसलिए ऐसे लोगों को हम और कोई सबक नहीं दे रहे, हम यही कह रहे हैं कि वे अपने बचनों को वापस ले, क्षमा मांगे और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी ऐसी दुर्गति ना हो, वे ऐसी दुर्गति में ना जाएं, ऐसे कष्टों को ना सहें, उनका पाप इसी जन्म में कट जाए। इसलिए उनको सबक मिले। और हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम क्षमा कर देंगे, लेकिन अपने बचनों को वापस ले और क्षमा मांगे, आगे से ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। और हमारे जैनों को वहाँ जाने दें, वहाँ जाकर के वे दर्शन करें, चावल चढ़ाएं, जय बोले अपनी अपनी, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा है कि जो जैसे आमनाएं मानता है, जैसा भक्त है वो अपनी क्रिया से वहाँ जाके कर सकता है अपनी पूजा। जब आप लड्डू चढ़ा सकते, जब आप और भी कुछ कर सकते हो, वहाँ पर कई प्रकार के अपने कार्य, माला और पुष्प सब कर सकते हो, तो हमारे यहाँ जो पद्धति हम भी कर सकते हैं, इसमें हमको क्यों बाधा लाई जा रही है? अगर आप फूल चढ़ाते हो तो हम चावल चढ़ाते हैं, इसमें क्या बाधा हो गई है ना? आप लड्डू बांटते हो, हम भी लड्डू चढ़ाते हैं, इसमें क्या बाधा हो गई? हमारी भावनाओं को आहत क्यों पहुंच रही है? तो ये भी इतना शुद्ध संप्रदाय है, अहिंसक संप्रदाय है, जो कि हमेशा इस देश की रक्षा में सजग रहा है। हमने वहाँ देखा था श्रवण बेलगोला में एक मिनिस्टर बोल रहे थे, पूर्व में मिनिस्टर रहे थे, होम मिनिस्टर रहे हैं पूरे देश के। उन्होंने कहा कि जब एक समय इस देश को पैसे की आवश्यकता थी, तो जो हमारे शांति प्रसाद साहू, श्रेयांश प्रसाद साहू और ये अशोक साहू हुए हैं, उनकी देश में पूरी फैक्ट्रियां थी, उनसे गवर्नमेंट ने पैसा लिया था अपने देश की रक्षा के लिए। जब देश को पैसे की आवश्यकता पड़ी तो ये साहू फैमिली, जब श्रवण बेलगोला 93 में वे अध्यक्ष थे महोत्सव के, तो आते थे वहाँ, तो उनके बारे में कह रहे थे कि इनकी फैमिली, इनके परिवार से इस देश के लिए पैसा मिला था, देश के लिए आवश्यकता थी। तो अब इतना काम हमारे जैनों ने किया है, तो हम उनके लिए भुला रहे हैं। सारे वेदों महाभारत में सब जगह उनके नाम लिखे हैं, सब तीर्थंकरों के नाम है, उनका नामो निशान मिटा रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? हम तो तुमको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हमको आप क्यों रोक रहे हो? लेकिन ऐसी हिंसा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये उनके लिए दुर्गति का कारण है। हम प्रभु से प्रार्थना करते उनकी ऐसी दुर्गति ना हो, सदगति हो, उनको सद्बुद्धि मिले और वे क्षमा मांगे, अपने शब्दों को वापस लें और हमारे जैनों को वहाँ जाने का और सब कुछ करने का अधिकार दें। हमारे जैन साधुओं के पास कोई प्रधानमंत्री भी आए, हमारे गुरु महाराज के पास भोपाल में आए थे, प्रधानमंत्री ने नमन किया, राष्ट्रपति भी आए, हम लोग श्रवण बेलगोला थे, वहाँ भी प्रधानमंत्री वगैरह आए थे। एक समय आपको बता दूं, एक समय ये भी था कि किसी प्रधानमंत्री ने वहाँ पुष्पों की वर्षा की थी, तब वहाँ संसद भवन में पूछा गया कि आप जैन हैं क्या? उन्होंने कहा सारा राष्ट्र जैन है, क्योंकि जैन कोई अलग नहीं, अहिंसा के पुजारी हैं, वो सारा राष्ट्र अहिंसा को मानता है, कि सारा राष्ट्र जैन है, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए ऐसे स्थान पर जाने में कोई बाधा नहीं है, ये श्रद्धा का स्थान है। इसलिए ये बाहुबली भगवान हजारों वर्ष से खड़े हैं, राजा ने उनकी मूर्ति बनवाई, चामुंड राय ने मूर्ति बनवाई, कितना महान है। इसलिए बोल रहा हूँ बंधुओं, आप सब लोग ऐसे महान जिन धर्म में जो आपको सौभाग्य मिला है, और आप इसका सौभाग्य पुण्य समझ करके आगे बढ़िए, हमारे साधुओं की रक्षा कीजिए, हमारे गुरुओं की रक्षा, इसी से जैन धर्म आगे चलने वाला है। जब तक इस धरती पर जैन साधु हैं, दिगंबर मुनि हैं, तब तक ये धर्म और अहिंसा जीवित है। जिस समय ये साधु नहीं रहेंगे, अहिंसा इस जगत से चली जाएगी और ये भारत गार्ड बन जाएगा। जो दूध की नदियां हैं, खून की नदियां आपको नजर आएंगी। आज जैन साधु की अहिंसा से सबको अहिंसा सीखने को मिलती है। आप जाइए और इस जिले के राजा को
जिले का राजा कलेक्टर होता है और उनको अपनी बिल्कुल मौन की भाषा से, ना कि कोई कुछ बोलते हुए कोई हल्ला नहीं करोगे, कुछ भी नारे नहीं लगाओगे, कुछ नहीं कहना है, मौन से जाना है। काली पट्टी आपके हाथ में है और जो कुछ भी है मौन से आप उनको बता दीजिए और वे हमारी इस आवाज़ को देश के प्रधान तक पहुंचाएं और हमारे इस जैन धर्म की रक्षा हो और सबके लिए बहुत अच्छा संदेश मिले और सबको उत्साह मिले और इस चीज़ को पूरे भारत तक पहुंचाओ कि सब लोग ऐसे ही जाकर के ज्ञापन दें और धर्म की रक्षा करें। ऐसी भावना के साथ धर्म जैन हो या हिंदू हो, धर्म जैन हो या हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई मुस्लिम बौद्ध सभी में देखो, मुस्लिम बौद्ध सभी में देखो, नहीं कहीं हिंसा भाई। सभी धर्म जो दया मूल है उसकी बात बताते हैं, सभी धर्म जो दया मूल है उसकी बात बताते हैं। नहीं मारना किसी जीव को, यही सबक सिखलाते हैं, नहीं मारना किसी जीव को, यही सबक सिखलाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। एक बात और रह गई, हमारे जैन धर्म का संबंध कितना बड़ा है। देखो हमारे यहाँ राम हुए और राम मांगी टूंगी से मोक्ष गए, हम भी राम को मानते हैं, हमारा संबंध है सब संप्रदाय से। आप जानते हो हमारे हनुमान हुए, वे भी मोक्ष गए हैं मांगी टूंगी से, और कृष्ण हुए हैं उनका संबंध है नेमिनाथ से संबंध है। ऐसे कितने संबंध हमारे जुड़े हुए हैं। हम लोग तो ऐसे संबंध को रखते हैं, हम वितराग रूप में मानते हैं, कोई सराग रूप में मानता है। अब इस धर्म को क्यों भुलाया जा रहा है? कितना प्राचीन है, अनंत काल से चला आ रहा जैन धर्म है। इसलिए सारे तीर्थ और उनकी रक्षा हो, सब मिलजुल करके रहें ऐसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गिरनार सिद्ध क्षेत्र की, नेमिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलो आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की।